हेलो फ्रेंड्स, यार हम लोगों ने एक चीज देखी है जब भी हम बात कर रहे हैं एक इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और जो सबसे ज्यादा भाई बच्चे मुझसे कहते हैं सर मुझे एक चीज बता दो कि अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव करूं। मैंने देखा है काफी बच्चे कहते हैं सर मैं रीडिंग कर लेता हूं, मैं राइटिंग कर लेता हूं, मैं लिसन करके अंडरस्टैंड भी कर लेता हूं, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना मैं बोल नहीं पाता। तो हाउ टू इंप्रूव द स्पोकन इंग्लिश, तो भाई आज जो है मैंने स्पेसिफिक रिसर्च करके जो वीडियो बनाई है उन्हीं के लिए बनाई है जो भाई अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या क्या टिप्स हैं कि उन टिप्स को आप फॉलो करते ही 1 मंथ में, विद इन अ मंथ यू विल सी द चेंज कि अपनी इंप्रूव कैसे करनी है इंग्लिश को। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, स्नैपटी, सीमैट, एमएससीटी या किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं 200+ आवर्स की वीडियोस, जिसमें सारे टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक है, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वर्बल हो, चाहे एलआरडीआई हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, सारे टॉपिक डिटेल में आपको इस पेनड्राइव कोर्स में मिलते हैं। 24/7 आपको डाउट सेशन मिलते हैं, भाई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसके साथ साथ लाइव सेशंस होते हैं, लाइव वीडियो सेशंस होते हैं जहां पे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एक नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें मोर देन 10,000 बच्चे भाई उस मॉक को देते हैं। तो अगर आप इस पेनड्राइव बारे में डिटेल चाहते हो तो 9958937770 आप मुझे यहां व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है डर, आपको एक फियर है कि सर मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे करूं, तो यू आर नॉट अलोन। आप ऐसा नहीं, आप इस दुनिया में इकलौते हो जिसको एक प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है यू कैन राइट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, यू हैव आल्सो मेमोराइज्ड लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, बट व्हेन यू ओपन योर माउथ टू स्पीक समथिंग नथिंग कम्स आउट। क्यों नहीं आता, क्यों, क्या रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन स्टिल इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश विद इन अ मंथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं। भाई प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम है फियर ऑफ जजमेंट। ये मेरा एक मेजर प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है कि सर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो उस जजमेंट का जो फियर है ना कि भाई मैं किसी से बात कर रहा हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा इसीलिए मैं बोलता नहीं हूं, तो इस फियर को आपको लेट गो करना पड़ेगा। जब आप फियर को छोड़ोगे तभी जाके भाई वो कॉन्फिडेंस गेन अप होगा। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता भाई। आज मान लो मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूं और मैं समझ लो आज मैं विराट कोहली बन जाऊं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1, राइट। तो वो चीज आपको दिमाग में फिट करनी है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि वी फॉरगेट व्हाट वी वांट टू से। तो हम लोग भूल जाते हैं भाई मुझे बोलना क्या था। तो हम करते क्या है जनरली, हम बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत स्पीड में बोलते हैं और बोलते बोलते एक जगह हमारा ब्रेकर लग जाता है, पॉज लग जाता है। रीजन मीन कि दिमाग में वो वर्ड ही नहीं आता जो मुझे बोलना है। ठीक है, तो ये मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो लैक ऑफ राइट वोकैबुलरी इज अगेन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी ये आती है कि सर आई एम नॉट फ्लुएंट, मेरी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा मेरे फिलर्स आते हैं, मैं फंबल होता हूं, मैं बोलते बोलते भूल जाता हूं। तो मैं यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ वर्ड जो बहुत बार बोले जाते हैं, जैसे पहले मैं जब बोलता था तो मैं रीजन बीइंग बहुत बार बोलता था। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है सर मुझे पता तो है मुझे क्या बोलना है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर करना नहीं आता। तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस is again the next problem. So these are the common problem which you might face while you are trying to speak in English. तो ये प्रॉब्लम जो, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है एंड आपको कैसे इंप्रूव करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इसमें मैंने लिख दी है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। अब मैं अगर बात करूं इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की, तो बच्चों देखो 4 कंपोनेंट होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। टोटल 4 कंपोनेंट्स है। आप इनपुट करते हो हर चीज का और उस इनपुट से आपकी लाइफ में आउटपुट आता है, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट में आपकी 2 चीज होती है, रीड और लिसन। आप रीड और लिसन करते हो, तो रीड और लिसन का डायरेक्ट आपका फर्क पड़ता है आउटपुट पे। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी बेटर आपकी राइटिंग होगी और जितना ज्यादा आप लिसन करोगे उतनी बेटर आपकी स्पीकिंग होगी। तो ये इंग्लिश के 4 कंपोनेंट्स है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो रीडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइटिंग एंड लिसनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीकिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये 4 चीजों पर आपको काम करना है एंड इन चारों पे जब हम काम करेंगे तो ओवरऑल हमारी कमांड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बेटर हो जाएगी। तो ये 4 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना है मुझे इसके लिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है स्टार्ट करना पड़ेगा बॉस, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सौरभ सर ने सर मुझे वीडियो बता दी और ये वीडियो देखते ही मैं भाई इंग्लिश गुरु बन गया, मैं भाई अब मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा जल्दी आप स्टार्ट करोगे इंग्लिश में बोलना उतना बेटर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल रूल। इसके बाद मैं आपको बाकी की सारी चीजें बताने वाला हूं। सेकेंड चीज जो आपको फोकस करनी है बच्चों, वो फोकस करनी है डोंट यूज इंग्लिश, डोंट यूज हिंदी।
ठीक है, हिंदी आप यूज नहीं करनी। देखो आप हिंदी में बहुत ज्यादा फ्लुएंटली क्यों बोल पाते हो, या आप अपनी मदर टंग में बहुत ज्यादा फ्लुएंटली क्यों बोल पाते हो, क्योंकि हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं और उसी लैंग्वेज में हम सोचते भी हैं। तो हम इतना सोचते हैं उस लैंग्वेज में कि जब भी मैं कभी बोलता हूं तो मुझे कभी भी वर्ड्स स्टक नहीं होते, मैं भूलता नहीं हूं और मैं फंबल नहीं करता। तो सेम आपको अप्लाई करना है इंग्लिश पे भी। आप इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही आप जब बार बार सोचना स्टार्ट करोगे तो जब आप बोलोगे भी ना तो आपके वो वर्ड्स है वो वहां पे आने लगेंगे। तो अपने फ्रेंड के साथ कोशिश करो कि भाई आप इंग्लिश में ही बात करो, एंड यू आर व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अलोन थिंक इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में थिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो माइंड है वो ट्रेन होगा, वो ट्यून होगा, और उसके दिमाग जो है आपके दिमाग में वर्ड्स फिट होते रहेंगे कि ये वर्ड मुझे यहां यूज करना है, ये वर्ड मुझे यहां पे यूज करना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते क्या है कि भाई वोकैबुलरी लर्न कर लो। भाई वोकैबुलरी नहीं लर्न करनी है, स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी नहीं चाहिए मुझे फ्रेजेस। फोकस ऑन फ्रेजेस नॉट ऑन वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है ये, आप दुनिया में किसी से पूछोगे तो वो यही बोलेगा, फोकस ऑन फ्रेजेस नॉट ऑन वर्ड्स। आप वोकैबुलरी वर्ड्स मत लर्न करो, आप फ्रेजेस को लर्न करो। वो फ्रेजेस लर्न कैसे करने हैं, फ्रेज क्या होता है बच्चों, फ्रेज होता है, आपने देखा होगा बचपन में पढ़े होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो वो फ्रेजेस जो है वो आपको कहां से मिलेंगे बच्चों, वो फ्रेजेस हमें मिलते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो जब भी मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूं तो काफी सारे वहां फ्रेजेस लिखे होते हैं, तो उन फ्रेजेस को मैं जब यूज करूंगा तो इट विल लीव अ बेटर इंपैक्ट ऑन द लिसनर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपकी किसी बात पे एग्री नहीं करता, तो देयर इज वन वे ऑफ सेइंग कि आई डू नॉट एग्री विद यू। या फिर अगर मुझे इसी को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर करना है, बहुत इंपैक्टफुल बनाना है, मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आई कैन ऑल्सो से कि लिसन भाई, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी शुड सिंग द सेम सॉन्ग। अब वी शुड नॉट सिंग द सेम सॉन्ग का मतलब यही होता है कि वी शुड नॉट गेट एग्री ऑन एवरीथिंग, ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। मान लो मुझे बोलना है कि ये इंसान है, ये इंसान यहां से वहां भाग रहा है, तो एक तो मैं बोल सकता हूं ही इज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। अगर मुझे इसी को इंपैक्टफुल बनाना है तो आई विल से ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, राइट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, कोई मैं बहुत ज्यादा वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा, बट मैं यहां पे फ्रेजेस को यूज कर रहा हूं, ठीक है। आज की डेट में मान लो मुझे ये बोलना है कि भाई कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आज के दिन में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, डाटा लीक होता है, डाटा की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट टू प्राइवेसी आ रहा है, तो हर कोई ये कहता है डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बोल सकता हूं कि डाटा इज द न्यू ऑयल, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यू ऑयल, पहले क्या होता था जब कंपनीज ग्रो करती थी, कोई इकोनॉमी ग्रो करती थी, कंट्री ग्रो करती थी, तो उसको ग्रो करने में ऑयल का सबसे बड़ा रोल होता था, तो इसीलिए मैंने बोला डाटा इज द न्यू ऑयल। तो ये मैंने एक फ्रेज बना दिया, तो इस फ्रेज को यूज करा, तो व्हेनेवर यू विल यूज मोर एंड मोर फ्रेजेस इट विल ऑब्वियसली एनहांस योर स्पीकिंग एज वेल, राइट, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मुझे करना है, तो जितना ज्यादा मैं रीड करूंगा मेरे फ्रेजेस उतने बेटर होंगे और उतना अच्छा मैं स्पोकन इंग्लिश कर पाऊंगा। फिफ्थ जो आपको बच्चों बात करनी है वो बात करनी है यूज द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, ठीक है। यूज द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। तो राइट वर्ड आप कब यूज कर पाओगे सही जगह पे, जब आपके दिमाग में वो वर्ड होगा। वो वर्ड होगा कैसे, जब आप हिंदी में सोचना बंद करोगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, यूज राइट वर्ड एट द राइट प्लेस एंड दिस विल कम बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आपके दोस्त स्टार्टिंग में मजाक बनाए, अच्छा तू इंग्लिश में बोलेगा, तू ही हो रहा है ब्रिटिशर या अंग्रेज चले गए तुझे छोड़ गए, ये सब बातें बोलेंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एंड इफ नॉट एनीवन देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक। जो आप आर्टिकल न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हो उस न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और इसे लाउडली बोलो, ठीक है। कभी कभी कोशिश करोगे, एक आर्टिकल है या फिर आपके दिमाग में कोई थॉट है उसे बोलो और रिकॉर्ड करो। जब आप रिकॉर्ड करके उसे वापस सुनोगे तो आपको पता चलेगा कोई ऐसा वर्ड होगा जो आप बार बार बोलते हो। जैसे हो सकता है मैं पहले फ्रेंड्स बहुत बोलता था, मैं ठीक है पहले बहुत बोलता था, तो व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग योर थिंग्स यू गेट टू एनालाइज कि भाई हाँ ये मेरा प्रॉब्लम्स है, एंड यू कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट स्पीच। सो दैट्स हाउ यू हैव टू इंप्रूव। देखो एक चीज समझ लो, एक इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज एज सिमिलर एज फ्रेंच, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज होगी, फ्रेंच, जर्मन, इनको कैसे आप इंप्रूव करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव। सिमिलरली इंग्लिश को भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, एक दिन में नहीं इंप्रूव होगा, बट विद इन अ मंथ यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव, अगर जो मैं आपको फंडा बता रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे तो। नेक्स्ट बात मैंने आपको बताया कि भाई लिसनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीकिंग, जितना अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा आप बोलोगे, ठीक है। तो लिसनिंग आपको इंप्रूव करनी है। लिसनिंग इंप्रूव कैसे होगी, आपको न्यूज चैनल या इंग्लिश सीरीज देखनी है। न्यूज चैनल में ये नहीं कि आप भाई हिंदी का न्यूज चैनल लगा लिया, नहीं, आप CNN देखो, आप BBC देखो, आप NDTV देखो, NDTV 24/7,
ठीक है, आप अगर चाहो तो, अगर आप न्यूज चैनल नहीं दे सकते हो तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पे बरखा दत्त की वीडियो सुनो, प्रणय रॉय की वीडियो सुनो। तो इनको बोला जाता है दीज आर द वंडरफुल ओरेटर्स। तो इनको जब आप सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कैसे बोलना है, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, हाई पिच कब जाना है, लो पिच कब आना है। तो दिस विल कम बाय व्हेन यू विल लिसन अ लॉट। तो जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना बेटर आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो या तो आप न्यूज चैनल देखो या फिर आप इंग्लिश सीरीज देखा करो। जितना ज्यादा लिसन करोगे उतना ज्यादा स्पीकिंग इंप्रूव होगा ही होगा। इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, नेक्स्ट आइडिया क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लर्न फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। क्योंकि जितने ज्यादा आप फ्रेजेस बोलोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा एंड लोगों को लगेगा जिसके सामने आप बोल रहे हो दैट यू आर अ नेचुरल स्पीकर। आप अभी नहीं बोल रहे हो, दिस इज हाउ यू स्पीक। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कोशिश करा करो, जितने ज्यादा फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो यूज करा करो। ठीक है, तो कभी भी आपको बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, तो कभी मान लो कोई बहुत ज्यादा प्राउडी है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कोई प्राउडी, तो आप बोलोगे ही इज वेरी प्राउडी। नहीं, डोंट से लाइक दिस, से लाइक दिस कि ही इज हैविंग हिज नोज इन द एयर। तो नोज इन द एयर का मतलब होता है व्हेन समवन इज वेरी प्राउडी। ठीक है, तो आपको मतलब कोशिश ये करनी है कि फ्रेजेस यूज करो, जितना फ्रेजेस होगा उतने नेचुरल स्पीकर आप लगोगे। नेक्स्ट बात ये है कि जितना ज्यादा आप वर्बल पे फोकस कर रहे हो उतना ही नॉन वर्बल पे भी फोकस करो। आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आपके आई एक्सप्रेशन क्या है, आपके हैंड मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा आप चाहो तो डिले भी कर सकते हो, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनिशियल लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बच्चों पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि काफी बच्चे मैंने देखा है जब वो इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं वो ग्रामर देखने लगते हैं। सर ग्रामर के रूल क्या है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड के साथ क्या आएगा? नहीं, डोंट फोकस ऑन ग्रामर, फोकस ऑन फ्लुएंसी। जब आपकी फ्लुएंसी सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी ग्रामर बेटर होती जाएगी। अगर आप ग्रामर को स्पोकन इंग्लिश में लगाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने इंप्रूव करने के लिए, और लोग भी कहेंगे आप गलत बोल रहे हो। स्पोकन इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिटन इंग्लिश। तो ग्रामर पे फोकस मत करो, फोकस ऑन द फ्लुएंसी वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यू डोंट नीड टू लर्न द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, स्टार्ट विद बेसिक इंग्लिश वर्ड। जितने बेसिक इंग्लिश वर्ड आप यूज करोगे उतनी आपकी इंग्लिश बेटर लगेगी। सोचो ना, आपके सामने कोई बंदा आया और उसने भाई एक आर्टिकल बोला और कुछ 4-5 लाइनें बोले, उसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज कर दिए, आप कहोगे भाई पता नहीं क्या बोल के चला गया। एक दूसरा बंदा है जिसने बहुत फ्लुएंटली, बहुत सॉफ्टली एक पूरा स्टेटमेंट बोला जो काफी ज्यादा अच्छा था, उसमें 2-3 फ्रेजेस थे एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो यू विल ऑलवेज से ही इज बेटर देन द अदर, राइट? तो वही चीज हमें फंडामेंटल, जब हम इंप्रूव करें तो वही हमें फंडामेंटल बनाना है कि मैं भाई बेसिक इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगा, मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। आई विल रादर फोकस ऑन द फ्लुएंसी पार्ट, आई विल फोकस ऑन द लिसनिंग पार्ट, आई विल ऑल्सो फोकस ऑन द राइटिंग पार्ट सो दैट आई कैन ओवरऑल इंप्रूव एज अ होल। ठीक है, तो आई होप आपको काफी सारा आइडिया मिल गया है क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है। तो सबसे पहला अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, फ्रेजेस, यूसेज ऑफ वर्ड्स, रीडिंग आपको इंप्रूव करनी है और लिसनिंग इंप्रूव करनी है। तो लिसन करने के लिए मैंने आपको बता दिया सोर्सेज क्या है, रीडिंग करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, रीड करा करो न्यूज़पेपर या तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू। तो ये जब यूज करोगे तो इनमें काफी सारे फ्रेजेस आते हैं, काफी अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, उनका यूसेज आता है। एंड आप एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपकी एक चीज इंप्रूव हो जाएगी जो हमारी स्टार्टिंग में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो, काफी बड़े बड़े लोग होते हैं जो आर्टिकल्स देखते हैं, तो यू एक्चुअली गेट एन आइडिया कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, वर्ड्स वही हैं, उनको भी उतनी इंग्लिश आती है, द ओनली डिफरेंस इज द स्ट्रक्चर। जितना स्ट्रक्चर अलग होगा, जितना डिफरेंट होगा, हो सकता है उन्होंने फ्रेज यूज किया हो सकता है उन्होंने कोई इजी वर्ड को 2-3 बार यूज करा हो जो और ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है, तो दैट यू विल इवेंचुअली लर्न बाय रीडिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको फोकस करनी है। तो हमें फोकस किस चीज पे करना है, हमें फोकस करना है रीडिंग पे। रीडिंग जितना करूंगा उतनी मेरी वोकैबुलरी बेटर होगी, उससे मेरी इंप्रूव होगी राइटिंग। तो ये मेरी दोनों चीज यहां कवर होगी और साथ में मैं करूंगा लिसनिंग। जितनी ज्यादा लिसनिंग करूंगा मेरी स्पीकिंग बेटर हो जाएगी एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश एज अ होल यहां पे। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई हैं एंड आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और भी कोई अगर आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो 99589377 दिस इज माय नंबर, यू कैन डायरेक्टली इनबॉक्स मी, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। बट फ्रेंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम फंडामेंटल रूल, स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस लाइफ में कुछ भी। तो व्हेनेवर यू विल स्टार्ट, आप खुद ही देखोगे इंप्रूव होता जाएगा। स्टार्ट करो एंड डोंट गिव अप, कंटिन्यू करते रहो, एंड में यू विल सी दैट इट वाज वर्थ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।